अगर आपके जीएस में नंबर नहीं आ रहे तो ये वीडियो आपके लिए रामबाण साबित होगी, क्योंकि जीएस में नंबर लाने का कोई शॉर्टकट नहीं है। क्योंकि बाकी सब्जेक्ट के अंदर आपके जैसे मैथ्स है, मैथ्स के अंदर आपने एक बार कोर्स पूरा कर लिया, फिर आपने रिवीजन कर लिया, तो उसके अंदर भी नंबर आने शुरू हो जाते हैं। यही बात सेम रीजनिंग के साथ है, इंग्लिश के साथ है। लेकिन जीएस का सिलेबस ही बहुत बड़ा है, तो इसलिए इसमें नंबर लाना, और इसमें किसी भी टॉपिक से उठा के कहीं से भी प्रश्न आ जाते हैं, इसलिए इसमें नंबर लाना और भी ज़्यादा मुश्किल है। अगर बात मैथ्स की करें तो उसमें से मान लीजिए कोई भी टॉपिक है, जैसे ट्रिग्नोमेट्री है, तो उसमें से जो फिक्स फॉर्मूला है उससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे तो उसमें आपके नंबर आ जाएंगे। लेकिन इसके अंदर हिस्ट्री में से कहीं से भी उठा के कुछ भी पूछ लिया तो आपके नंबर नहीं आएंगे। लेकिन फिर भी ऐसे ऐसी मान लीजिए जैसे सीजीएल प्री की हम बात करें तो वो 25 क्वेश्चन में से हमें लगभग 15 क्वेश्चन ऐसे देती है कि आम विद्यार्थी है जो भी 30 के आसपास नंबर लेके आ जाए। फिर अगले जो 5 प्रश्न होंगे वो वही विद्यार्थी कर पाएंगे जो ठीक ठाक पढ़ेंगे। फिर जो लास्ट के 5 है वो आपके ऑप्शन एलिमिनेशन प्लस आपने जितना आप में कोई कॉन्फिडेंस के साथ में कोई आपने तुक्का भी लगा दिया है। जीएस के अंदर अगर एवरेज अगर सीजीएल प्री की बात करें तो प्री में लगभग मान लीजिए 15 लाख विद्यार्थी अगर बैठते हैं, तो उनमें से लगभग मुश्किल से 1000 स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो जीएस के अंदर 40 प्लस स्कोर करते हैं। और मैंने ये सीजीएल 25 के अंदर और सीजीएल 25 जो प्री और मेंस दोनों के अंदर ये स्कोर अचीव किया है। सीजीएल 25 प्री के अंदर 40 प्लस और सीजीएल मेंस के अंदर 50 प्लस, ये दोनों टाइम मेरा स्कोर रहा है। वक्त चलते हैं सीजीएल में प्री के अंदर अगर बात करें तो कौन कौन से सिलेबस से कितने कितने क्वेश्चन पूछ रहे हैं आइए देखते हैं। हिस्ट्री की अगर बात करें तो एवरेज 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं। पॉलिटी की बात करें तो वही 3 से 4 क्वेश्चन, ये कई बार कम ज्यादा होते रहते हैं। इकोनॉमिक्स में 2 से 3 क्वेश्चन, ज्योग्राफी में ये 3 से ज्यादा ही आ जाते हैं, क्योंकि ज्योग्राफी प्लस वो स्टैटिक जीके को मिला देते हैं तो 5 के लगभग यहाँ से आ जाते हैं। साइंस के अंदर 3 से 4 क्वेश्चन पढ़ते हैं। करंट अफेयर वो 4 से 5, जब से ये एडुकेटी आई है तब से ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा होने लगे हैं। फिर स्टैटिक जीके की बात करें तो वो 4 से 5 क्वेश्चन यहाँ से पूछता है। अब वो किस टाइप से पूछ रहा है क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले वो मैंने कहा कि 15 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आम स्टूडेंट है वो भी कर पाएगा। तो 15 के अंदर ये जैसे ये जो नॉर्मल क्वेश्चन होता है कि सामान्य मानव आंख से देखने के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी जो कि हर बच्चा कर लेगा वो 25 सेंटीमीटर, तो ये इजी क्वेश्चन हो गया। उसके बाद वो थोड़ा बहुत हार्ड पे जाता है। हार्ड जाने का मतलब है कि वो कथन और कारण वाला जब क्वेश्चन पूछता है तो वो थोड़े बहुत हार्ड टाइप होता है। इनसे क्वेश्चन ये थोड़े बहुत हार्ड है। जैसे इसमें पहला क्वेश्चन में उसने स्टैटिक टाइप दे दिया कि द पॉपुलेशन इन्यूमरेशन फेज ऑफ सेंसस 2011 इन मोस्ट पार्ट ऑफ इंडिया वाज कंडक्टेड 2011। इस क्वेश्चन के अंदर आप देखोगे तो पहला जो है उसके अंदर स्टैटिक टाइप पूछ रहा है कि आपको ये पता है कि नहीं है, यस और नो। दूसरे के अंदर इसने कॉमन स्टेटमेंट दिया है जो कि ज्यादातर सही होने के चांसेस है। ये हो गया। अब तीसरे टाइप का क्वेश्चन है, ये बहुत हार्ड है। इसमें आपको सिर्फ ऑप्शन एलिमिनेशन टेक्निक ही काम आएगी, इसके अलावा कोई टेक्निक नहीं है जो इसमें आपको नंबर दिला सके। ये जो क्वेश्चन है तीसरा, अगर आप क्वेश्चन देखोगे तो इसके अंदर है कि हिमाचल प्रदेश के लोक संगीत में कौन सा पारंपरिक वाद्य यंत्र अपनी अलंकृत घुमावदार हॉर्न पाइप डिजाइन और औपचारिक उपयोग के लिए जाना जाता है। ये अगर आपको फिक्स आएगा तभी आप इसमें कर पाओगे ऑप्शन एलिमिनेशन के साथ। ये क्वेश्चन बहुत कम लोग पढ़ ले जाते हैं, मतलब ना के बराबर पढ़ ले जाते हैं। अब आप ऊपर ना कहां से है, तो ज्यादातर जो सीजीएल 2025 जो प्री हुआ है उसके अंदर जो देखने को मिला है जो एसएससी पूछ रही है वो ज्यादातर एनसीईआरटी से उठा रही है। ज्यादातर क्वेश्चन कहां से हटा रही है, एनसीईआरटी से ज्यादातर अपने क्वेश्चन है वो उठा रही है। तो हमें भी इस एनसीईआरटी का जो सार होता है, इसकी कई किताबें मौजूद है सार की, तो इनसे हमें पढ़ना है। प्लस में जो इसमें आप लुसेंट की हेल्प ले सकते हो प्लस पीवाईक्यू, ये आपका जो कॉम्बिनेशन बनेगा एनसीईआरटी लुसेंट प्लस पीवाईक्यू, ये कॉम्बिनेशन है। इससे आप 40 प्लस स्कोर कर सकते हो। इसके अलावा किसी के भी कोर्स लेने की आपको जरूरत नहीं है। सीजीएल से 20 में वही मैं बात कर रहा हूँ, आपको लगभग 35 से लेकर 45 तक ये आपका स्कोर टारगेट रहना चाहिए। ये स्कोर आपने यहाँ लेकर आ गए तो आपका प्री प्लस क्लियर होने से कोई नहीं रुक सकता। ये अगर आगे जाएगा तो ये 35 से जिसके 45 है वही आगे जाके सीजीएल मेंस में 50 प्लस स्कोर करेंगे और वही क्वालिफाई करेंगे। अब बात करते हैं कि सबसे पहले कौन सा सब्जेक्ट पढ़े, तो सबसे पहले आपको 4 सब्जेक्ट जिसमें पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, जनरल साइंस और इकोनॉमिक्स, ये आपका कॉम्बिनेशन है। ये आपके क्वेश्चन बनाएगा 25 में से
17 से 18 क्वेश्चन ये कोर सब्जेक्ट आएंगे। 25 में से 17 से 18, अगर आपने इनमें से 15 मान लिया, 14 आपने कर लिया, तो भी 30 के राउंड चले जाएंगे। और जो लास्ट मूवमेंट में कवर करना है आपको स्टैटिक जीके और करंट के, इन दोनों का कॉम्बिनेशन आपको 7 से 8 क्वेश्चन। इसमें करंट अफेयर के जो क्वेश्चन आ रहे हैं अब 4 के अराउंड आ रहे हैं, उनमें से आप 2 से 3 आराम से बना लोगे। स्टैटिक जीके के 3 से 4 क्वेश्चन, उनमें से भी आप 2 के लगभग बना लो, 2 या 3, तो आपका एक अच्छा स्कोर चला जाएगा। वो चला जाएगा आपका 35 प्लस, ये हो सकता है ये आपका 40 प्लस भी चला जाए। 40 प्लस बहुत बेस्ट स्कोर माना जाता है। 40 प्लस का मतलब है कि आपने 25 में से कम आपने 21 के लगभग क्वेश्चन सही किए। 21 क्वेश्चन आपने 25 में से सही किए, तब आपकी जगह 40 प्लस मिलेगा, जो कि बहुत बढ़िया स्कोर है। अब ये जो चैनल है आनंद जीएस, उसके ऊपर आपके लिए यूट्यूब सीरीज आने वाली है। यूट्यूब पे सीरीज आने वाली है जिसमें मैं एनसीईआरटी प्लस एसएससी के जो पीवाईक्यू हैं, जो चाहे सीजीएल 25 हो, चाहे सीएचएसएल 25 हो, एमटीएस हो, सीपीओ हो या दिल्ली पुलिस, इनमें से जिसमें भी एसएससी ने जो क्वेश्चन पूछे, किस टाइप के पूछे, कहाँ से पूछे, वो हम क्वेश्चन लाएंगे और उनका एनालिसिस करेंगे। इससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। धन्यवाद।